नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। 4 कथन दिए हुए हैं, जिसका पहला LHS हमने इसका लिया, ऋण 4/5 जमा ऋण 4/5। यहाँ हर हमारे समान हैं, तो जब हमारे हर समान होते हैं तो हम अंशों का जोड़ बट्टे समान हर लिखते हैं। तो यहाँ ऋण 4 जमा ऋण 4/5, ये हुआ ऋण 4 को जोड़ा, ये हुए ऋण 8/5। ऋण 8/5 आया ये, यहाँ भी ये ऋण 8/5 है, तो हम इसको लिख देंगे सत्य। अब इसका दूसरा, ऋण 6/7 जमा 6 परिमेय संख्या नहीं है। इसको करके देखते हैं। ऋण 6/7 जमा 6, ऋण 6 हम ऐसे ही लिखेंगे, 7 का हमने 6 में गुणा किया, 42 हो गया, जमा 42/7। ऋण 6 है, धन के 42 हैं, 42 में से 6 गए, 36/7। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ 7 जमा 6 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हुआ असत्य। इसी का तीसरा देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हम इसी का क्रम बदल लेते हैं। 6 जमा ऋण 6/7, 7×6 42, ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया, 6/7, 40 में से 6 गए, 36 बचे 7, ये भी 36/7 है और ये भी 36/7 है, तो ये हमारा सत्य है। अब देखिए चौथा है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। इसको यहाँ हम प्रश्न 6 के पहले भाग को हल करके समझें। यह है 3/4 जमा ऋण 8/9 जमा 5/8। 3/4, इस ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया, 8/9 जमा 5/8। यहाँ हमारे हर असमान हैं, तो हम इनका लासन निकालेंगे। 4 का, 9 का और 8 का हम लासन लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 9 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 9 से जाएगा 9 में, 9 एकम 9। तो ये हुआ इसका लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, 72। तो हमारा इसका लासा आया 72। हम यहाँ 72 लिख देंगे। 4 से हमने 72 में भाग दिया, 18 बार गया, तो 3 गुणा 18 ऋण 9 से 72 में हमने भाग दिया, 8 बार गया, 8 गुणा 8 जमा 8 से हमने 72 में भाग दिया, 9 बार गया, तो 5 गुणा 9। 18 तिया 54, ऋण 8 64, धन 5 ने 45/72। 54 और 45 धनात्मक हैं, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 99 आया, ऋण 64/72। 99 में से 64 गया, बचा हमारा 35/72। 35/72 एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ हमारा 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, और अभी हमने किया तो वो परिमेय संख्या ही इनका योगफल होता है, तो इसमें हम लिख देंगे असत्य है। अब
प्रश्न 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। पहले को हल करते हैं हम। ऋण 3/4 जमा 3, ऋण 3 जमा 4 दिया 12/4, तो ये आया 9/4, एक परिमेय संख्या है। यही है इसका आंसर है। दूसरे को देखते हैं। ऋण 1 जमा ऋण 2/3 बराबर ऋण 1, ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया 2/3, 3 एकम 3, ऋण के 3, ऋण के 2/3, ऋण के 3 और ऋण के 2 हो गए हमारे ऋण के 5/3। तो हम इसको लिख देंगे ऋण के 5/3 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 3, दोनों पक्षों का हल करके सत्यापित कीजिए। इसके LHS को हल करते हैं पहले हम। ऋण 5/8 जमा ऋण के 9/13, ऋण 5/8, ऋण का और धन का गुणा, ऋण में बदल गया 9/13, 13 का और 8 का हमने लासा लिया 104 आया। 8 से हमने 104 में भाग दिया 13 बार गया, तो ऋण 5 गुणा 13, ऋण 13 से हमने 104 में भाग दिया 8 बार गया, 9 गुणा 8 बराबर 13 पंजे 65, ऋण के 65, ऋण 9 72 बट्टे 104, ऋण 65 और ऋण 72 हुए हमारे ऋण के 137 बट्टे 104। अब इसका RHS हल करते हैं। ऋण के 9/13, ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया 5/8। इसका भी हमने लासा लिया 13 का और 8 का 104, 13 से 104 में भाग दिया 8 बार गया, ऋण 9 गुणा 8, ऋण 8 से हमने 104 में भाग दिया 13 बार गया, 5 गुणा 13, 9 72, ऋण के 72, ऋण 13 पंजे 65 बट्टे 104, ऋण 72 और ऋण 65 हो गए हमारे ऋण के 137। जब दो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो जुड़ जाती हैं और निशान ऋण का रहता है। ये हुआ ऋण 137 बट्टे 104। हमारी LHS है ऋण 137 बट्टे 104, RHS भी हमारी ऋण 137 बट्टे 104, दोनों बराबर हैं, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। हमारा ये सत्यापित हो गया। दूसरा भाग इसी का सत्यापित करना है ये भी हमें, तो इसका भी हम LHS लेते हैं। 3 जमा ऋण 7 बट्टे 12, 12 तिया 36, ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया 7 बट्टे 12, 36 में से 7 गए 29 बच्चे बट्टे 12। RHS सॉल्व करते हैं इसका। ऋण के 7 बट्टे 12 धन 3, ऋण 7 जमा 12 तिया 36 बट्टे 12, 36 में से 7 घटाए बचे 29 बट्टे 12। ये देखो हमारी LHS है 29 बट्टे 12, RHS भी हमारी 29 बट्टे 12, तो हम लिख देंगे LHS बराबर
RHS, ये हमारा सत्यापित हो गया। इसी का तीसरा है, इसको भी हमें सत्यापित करना है। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इन दो को एक साथ जोड़ना है। पहले LHS लेते हैं हम इसकी, ऋण के 4/7 जमा 1/4 जमा, इसका ऋण हम ऊपर 7 के साथ ले गए, ऋण 7/16 बराबर ऋण 4/7 जमा 1/4 का, और इसका गुणा हुआ धन का, तो ये ऋण में बदल गया 7/16। यहाँ इन दोनों का हम 7 का और 4 का लासा लेंगे हर समान करने के लिए। यह आया हमारा 28, 7 से 28 में भाग गया 4 बार, ऋण 4 गुणा 4 जमा 4 से 28 में भाग दिया 7 बार, तो 1 गुणा 7, ऋण 7/16 बराबर 4 चौक 16, ऋण के 16 जमा 7 एकम 7/28 ऋण 7/16 बराबर, देखिए ऋण के 16 हैं, धन के 7 हैं, तो घटेंगे कितने बच्चे, ऋण के 9/28 ऋण 7/16। अब यहाँ हर समान बनाने के लिए हमें 16 का और 28 का लासा लेंगे, तो ये लासा हमारा आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112। हम यहाँ 112 लिख देंगे। 28 से 112 में भाग दिया 4 बार गया, ऋण 9 गुणा 4, ऋण 16 से 112 में हमने भाग दिया 7 बार गया, 7 गुणा 7, 9 चौक 36, ऋण के 36 ऋण 7 49 बट्टे 112, ऋण के 36 ऋण के 49 दोनों जुड़ गए, निशान ऋण का रहेगा, तो ये हुआ हमारा 85, ऋण 85/112। इसका RHS लेते हैं, ऋण 4/7 जमा 1/4 जमा, इसका ऋण ऊपर ले गए 7 के साथ, ऋण 7/16 हो गया। ये पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ऋण 4/7 जमा 4 का, और हमने 16 का लासा लिया, 16 आया हमारा, 4 से 16 में भाग दिया 4 बार गया, 1 गुणा 4, ऋण का और धन का गुणा ऋण में बदल गया, 16 से 16 में भाग दिया 1 बार गया, तो 7 गुणा 1, ऋण 4/7 जमा 4 एकम 4 ऋण 7 एकम 7/16 बराबर ऋण 4/7 जमा धन के 4 ऋण के 7 घटेंगे निशान ऋण का, ऋण के 3/16 ये बचा, ऋण 4/7 ये ऋण और ये धन का जब गुणा हुआ ऋण में बदल गया 3/16, 16 का और 7 का हमने लासा लिया 112 आया, 7 से 112 में भाग दिया 16 बार गया, ऋण 4 गुणा 16, ऋण 16 से 112 में भाग दिया तो 7 बार गया, 3 गुणा 7 बराबर
16 चौका 64, ऋण के 64, ऋण के 7 या 21 बट्टे 112, ऋण के 64, ऋण के 21, ये हुए हमारे ऋण के 85 बट्टे 112। यहाँ हमारी LHS ऋण 85 बट्टे 112, RHS भी हमारी ऋण 85 बट्टे 112, दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। यही हमारा सत्यापित हो गया। प्रश्न 4, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A जमा B बराबर ऋण 15 बट्टे 11 हो तो B जमा A ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों तो A जमा B बराबर B जमा A। A जमा B हमारा दिया है ये ऋण के 15 बट्टे 11 बराबर B जमा A। इस प्रकार हम लिख देंगे इसको कि B जमा A बराबर ऋण के 15 बट्टे 11। यही हमारा आंसर है। प्रश्न 5, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। 5 बटे ऋण 11 यहाँ है, ऋण 5 बटे ऋण 11 इधर भी है, ऋण के 12 बटे 7 इधर है और इधर खाली स्थान है तो यहाँ आएगा हमारा ऋण के 12 बटे 7। दूसरे में देखिए यहाँ ऋण 10, इधर भी ऋण 10, ये खाली स्थान है। यहाँ ऋण 7 बट्टे 12, यहाँ भी ऋण 7 बट्टे 12, 5 बट्टे 6 तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा हमारा 5 बट्टे 6। ठीक है। अब प्रश्न 6 सरल कीजिए। पहला भाग इसका, दूसरा भाग। पहले भाग का हल हम प्रश्न 1 के चौथे पार्ट में कर चुके हैं। अब हम दूसरे को हल करते हैं, हमें इसको सरल करना है। ऋण के 9 बट्टे 10 जमा 22 बट्टे 15, ऋण और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया 13 बट्टे 20। जब हम 10 का 15 का और 20 का लासा ले लेते हैं तो 60 आ जाता है। 10 से हमने 60 में भाग दिया, 6 बार गया, ऋण 9 गुणा 6 जमा 15 चौका 60 तो 22 गुणा 4, ऋण 20 तिया 60, 13 गुणा 3, ये हुआ हमारा 9 6 54, ऋण के 54, 22 चौक 88, धन के 88, ऋण 13 ती 39 बट्टे 60। ऋण के 54, ऋण के 39 को जोड़ा, ये हुए ऋण 93 जमा 88 बट्टे 60। ऋण के 93 है, धन के 88 हैं, घट जाएंगे, निशान ऋण का रहेगा, यह ऋण 5 बट्टे 60। ऋण के 5 बट्टे 60 में ऊपर भी 5 का भाग दे दिया और नीचे भी हमने 5 का भाग दे दिया, ये आए ऋण 1 बट्टे 12। यही इसका आंसर है। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुण से हल कीजिए। 2 संख्याएं दी हुई हैं, पहले 1 का हल करते हैं हम। 3 बट्टे 7 जमा ऋण के 5 बट्टे 14 जमा ऋण के 11 बट्टे 14 बराबर
योग की संक्रिया से बोला है तो पहले हम इस वाले पार्ट को हल कर लेते हैं। 3/7 है इधर, इधर भी 14 है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, अंशों का जोड़ बट्टे समान हर कर देते हैं। अंश कितने हैं, ऋण 5 और ऋण 11 जुड़ गए, तो ये हुए ऋण के 16 बराबर 3/7। ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया, 16/14। अब 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 दूनी 14, तो बड़ी संख्या है 14, ये हमारी लासा हो गई। 7 से 14 में भाग दिया, 2 बार गया, 3 गुणा 2, ऋण 14 से 14 में भाग गया, 1 बार गया, 16 गुणा 1, 3 दूनी 6, ऋण 16/14 बराबर या ऋण के 10/14। इसमें हम 2 से ऊपर भाग दे दें और 2 से नीचे, इसका सरलतम रूप निकालेंगे। ये हुआ ऋण 5/7, या हमारा ऋण के 5/7, यही इसका आंसर है। दूसरे को हल करते हैं। 2/5 जमा ऋण 8/3 जमा 4/5 जमा ऋण 2/3। यहाँ हम इसको 2 ब्रैकेट में कर लेते हैं। 2/5, इस ऋण से ऋण कट गया तो धन 8/3। पहला ये हुआ हमारा। दूसरा इसका ऋण हम ऊपर ले गए, तो ये ऋण 4/5, इस ऋण का धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया, 2/3। 5 का और 3 का लासा लिया, 15 आया। 5 दिया 15, 2 गुणा 3 जमा 3 पंजे 15, 8 गुणा 5 जमा, यहाँ देखें 5 का और 3 का लासा लिया, ये भी हमारा 15 आया। 5 दिया 15, ऋण 4 गुणा 3, ऋण 3 पंजे 15, 2 गुणा 5, ये 2 दिया 6 जमा 8 पंजे 40/15 जमा 4 दिया 12, ऋण के 12, ऋण 5 दूनी 10/15 बराबर, ये 6 और 40 जुड़ गए, ये हो गए 46/15। ऋण के 12, ऋण के 10 जुड़ गए, ये हुए हमारे ऋण के 22/15। यहाँ हर हमारे समान है, तो हम अंशों का जोड़ कर देते हैं और बट्टे में समान हर वाली संख्या लिख देते हैं। ये हुआ हमारा 46 जमा ऋण 22/15। 46 धन का और ऋण का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया, 22/15 बराबर 46 में से 22 गए, 24/15। इसका सरलतम रूप निकाल देते हैं। 3 से अंश में भाग दे देते हैं, 3 से हर में भाग दे देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यही हमारा आंसर है।